बहुत ही बढ़िया टक्कर दी है ईगल्स की टीम ने अभी तक। और वही हम बात कर रहे थे कप्तान से, देखिए जो बैक लाइन है, जो पैर है स्टॉपर का, वो बैक लाइन से बाहर जाता हो, जिसके कारण अंक मिला। कैलिफोर्निया ईगल्स धीरे धीरे अपनी लय में आ रही है, लय पकड़ ली है, कुछ अच्छे मुकाबले खेले हैं, खासकर कल हराया था रॉयल किंग्स यूएसए को। यहाँ पे देखिए चुनौती पेश कर चुके हैं बलकारा बनाम राजू। एक बेहतरीन मुकाबला, कोशिश भी की थी लेकिन राजू ने अपने संतुलन को बनाए रखा और इसी वजह से अपने पाले में वापस आने में कामयाब रहे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद है। देखिए किस प्रकार वहां पे वापस आए राजू और अपने पाले में जो 6 मीटर का रहता है उसमें अंदर आना महत्वपूर्ण, और वही किया उन्होंने। 6-6 यानी टेनिस की परिभाषा में बोले तो अभी तक ब्रेक ऑफ सर्व नहीं हुआ है। ब्रेक ऑफ सर्व कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। पहले क्वार्टर में दोनों टीम्स, अंग्रेजी में कह सकते हैं, दे हैव कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। इसी बीच एक और पॉइंट मिलता हुआ, एक टेक्निकल पॉइंट परनीत सिंह के फेवर में, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स वापस लीड में। उस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं अजय, जो इन्होंने कल दर्शाया था तीसरे और चौथे क्वार्टर में। अगर आप देखें तो जगमोहन से शुरुआत ने की थी, उसके बाद परनीक ने कुछ बढ़िया रेड्स करी हैं, बलदेव ने एक रेड में सफल रहे हैं। तो अपने प्रमुख रेडर्स को कैलिफोर्निया ईगल्स पहले भेज रही है। तो जैसे आपने कहा, स्टॉपर्स के ऊपर नजर रहेगी, पहले कौन स्टॉप करता है। अभी तक कोई भी स्टॉपिंग नजर नहीं आई। और यहाँ से फिर से रेडर कौन मिलता हुआ, मनजोत सिंह थे रेडर, बहुत ही अनुभवी और बढ़िया कार्य करते हुए ये मुकाबला कांटे का है। जी हाँ, दोनों टीम्स में मजबूत रेड लाइन तो है ही, लेकिन कल के बाद आप कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया की स्टॉप लाइन भी काफी, उसमें एक मजबूत कड़ी आ चुकी है मीक सियाटल के रूप में। और उनके होते हुए शायद आज के मुकाबले में बिल्कुल आखिरी मिनट तक काफी सस्पेंस रहे। यहाँ पे जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले स्टॉपर को नहीं टच कर पाए। करमजीत लसाड़ा उनसे चिपक चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लेकिन कैसे वैसे उनकी तोड़ पकड़ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पहला स्टॉप पॉइंट मिल जाए खालसा वॉरियर्स को। फिर भी बच के निकल आए हैं। 3 सेकंड का वक्त वापस आ चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला और उसमें जीत हुई मक्खन मक्खी की। बहुत ही बढ़िया, जितनी भी तारीफ की जाती कम, लसाड़ा की भी तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार का प्रयास किया था। ये देखिए जद्दोजहद, ये संघर्ष है, ये मजा है। और देखिए अंत में किस प्रकार वहां से निकले। और ये तो समर्थक नजर आ रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के। दर्शकों को बता दें कि आज मैच से पहले हम कमेंटेटर्स यानी अजय, अंजुम और मैं तीनों मिले थे कुछ खालसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों से, क्योंकि वो हमारे ही होटल में हैं। और मजाक में ही स्टॉप लाइन से पूछा गया था कि जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी के खिलाफ आज आपका क्या रवैया रहेगा। और उन्होंने चुनौती पेश की थी कि कम से कम उन्हें 3 या 4 बार जरूर रोकेंगे। तो अब तक एक बार भी सफलता नहीं मिली है और कहा जा सकता है दूसरी ओर भी रेड लाइन की पॉइंट्स निकाले जा रही है। ये वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, जब भी वो आते हैं कुछ करके जाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको रोकना इतना आसान रहेगा नहीं। पर अभी भी काफी खेल शेष। ये पहला ही क्वार्टर अभी चलता हुआ, 8-8 की बराबरी पे स्कोर, या मुकाबला चल रहा है। भरपूर कोशिश की थी वहां पे। स्टॉपर थे सतनाम सत्ती या सत्तू, उनके साथ सतनाम चहल भी थे, लेकिन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए सत्तू टूट पड़े। लेकिन आसानी से बब्बू जलाल वापस अपने पाले में आ ही गए। अभी भी 9-8 यानी 1 पॉइंट का फासला, लेकिन कहने को 1 पॉइंट का फासला है, लेकिन उसका अगला रेड यहाँ पे खालसा वॉरियर्स की ओर से। और गगन जोगेवाल जब रेड करने आते हैं तो आधे से ज्यादा वक्त वो सक्सेसफुल होते ही हैं। ये दर्शक के दीर्घा देख के बहुत मजा आ रहा है अजय। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इससे जो खिलाड़ी हैं उनका भी उत्साह बढ़ता है, वो भी और जोशीले हो जाते हैं और ऊर्जा नजर आती है, और वही नजर आ रही है दोनों टीमों में। बहुत ही जबरदस्त ये पहला क्वार्टर चलता हुआ, आगाज दोनों टीमों के लिए अच्छा हुआ है, खासकर रेड लाइन के लिए। परनीक एक बार फिर लंबे कद के, क्या यहाँ पे मुश्किल में नजर आएंगे। जद्दोजहद जारी, निकलने का प्रयास। याद रखिए समय मात्र 30 सेकंड का है अपने पाले में जाने का, और यहाँ पे निकलते हुए और पहुंचते हुए बहुत ही बढ़िया, गजब का, बहुत ही आकर्षक। दाद देनी होगी परनीक की। 10-9 का फासला यानी 1 पॉइंट दोनों के बीच में। अगली रेड के लिए फिर से आए हैं जसमनप्रीत राजू ने रोकने की कोशिश। मीक सियाटल पहला उनका अटेम्प्ट था, लेकिन उनके हाथ से फिसल के निकल आए और ऐसा लग रहा है शायद उंगलियों भी थोड़ी सी चोट लगी हो।
और ये कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए खुशखबरी नहीं होगी, क्योंकि उनका बने रहना बहुत जरूरी है। कुछ सोहन रोडकी की तरह थोड़े स्लो स्टार्टर है, लेकिन कल उन्होंने दिखाया दूसरे हाफ में 5 सक्सेसफुल स्टॉप्स। यहाँ बहुत बढ़िया लय में नजर आए थे। एक बार फिर जगमोहन मक्खन मक्खी के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे निकलते हुए सेंटर लाइन के बहुत ही करीब, और यहाँ तो बाहर ही चले गए। यहाँ स्टॉपर बाहर जाते हुए यही कारण बहुत ही आसानी से वहां पे अंक मिला। जगमोहन को रोकना इतना आसान नहीं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह वापस जाते हैं। और यहाँ पे आंधी तूफान तो क्या, 2 क्लैश ऑफ टाइटन्स था। एक तरफ चहल, दूसरी ओर जगमोहन सिंह, यानी दोनों बड़े शरीर और बड़े गठन के खिलाड़ी। लेकिन आखिरकार जीत हुई जगमोहन की, क्योंकि उन्होंने अपने पोजिशनल अवेयरनेस का फायदा पूरा उठाया। 11-10 यानी फिर से 1 पॉइंट का फासला, लेकिन उसे मुकम्मल करने के लिए मंजोत आ चुके हैं। बलकारा उनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये एक मुश्किल पकड़ हो सकती है, लेकिन शायद वापस आ ही जाएंगे। 11-11 बराबरी। कमाल का मुकाबला चलता हुआ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुश्किल में नजर आएंगे। बलकारा ने पूरा प्रयास किया, देखिए किस प्रकार पकड़ बनाई, पर अंत में थोड़ी सी पकड़ ढीली होती हुई कैंची का भी प्रयोग करना चाहे थे, जो सही बैठी नहीं। लगभग 8 मिनट का खेल हो चुका है और आसानी से कहा जा सकता है सबसे ज्यादा रफ्तार वाला मैच हुआ है अब तक का इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। स्पेशल थैंक्स मस्ट गो टू आवर स्पॉन्सर्स वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स, एंड ऑल्सो अ रिमाइंडर कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक पे हैं हम वर्ल्ड कबड्डी लीग, और ट्विटर पे @WKL ट्वीट्स, आपके बेस्ट ट्वीट्स हम दिखाते भी रहते हैं। यहाँ पे एक और रेड पॉइंट मिलता हुआ इस बार कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, यानी अब तक इस मैच में एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं हुआ है। या बलदेव सिंह बरार थे वहां पे रेडर, 3 में से 3 रेडों में सफल। जैसे दबायन कह रहे थे, अभी तक एक भी स्टॉपिंग सफल नहीं। ये भी बहुत ही बढ़िया कारनामा किया बलदेव ने। देखिए किस प्रकार अपना कोण बदला, एंगल बदला, मात्र छुआ, टच किया और तुरंत ही दौड़ लिए थे। इस बार फिर से जग्गा रंधावा पिंड उनका नाम। सारे खिलाड़ियों के जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं कि कबड्डी एक नाम होता है, एक गिवन नेम, उसके साथ साथ कबड्डी नेम। और आज के दर्शक जितने भी आप देखें, हर बार आंखें चौंधा जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। आज इसमें बहुत लोगों की कैपेसिटी है। और मुझे दबान जो आश्चर्य हो रहा है, आज वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है, उसके बावजूद भी तमाम दर्शक आए हुए हैं। क्या बढ़िया वातावरण, दूधिया रोशनी में है वह स्टेडियम, बढ़िया कबड्डी चलती हुई, जद्दोजहद जारी जिस प्रकार। और यहाँ पे निकलते हुए, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे परनी, कोई भी अफसर नहीं छोड़ रहे, प्रयास पूरा कर रहे हैं खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर्स। प्रयास में कोई कमी नहीं, पर अभी तक सफल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सारे सक्सेसफुल रेड्स हुए हैं, लेकिन स्टॉपर्स ने भी भरपूर कोशिशें की है। शायद सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है कि बड़ी आसानी से रेडर को वापस अपने पाले में जाने का मौका मिला है। उसके बावजूद 25 पॉइंट इख्तियार किए जा चुके हैं और आखिरी मिनट तक हम पहुंच चुके हैं। गगन जोगेवाल ये पॉइंट भी लेके जाएंगे, और देखिए कितनी आसानी से हाथ उठा के बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आसानी से, आराम से मैं कर ही दे रहा हूं। जी हाँ, फिरोजपुर पिंड के हैं गगनदीप जोगेवाल। और एक चीज है कि ये क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बल्लेबाज रहे हैं, पर अभी तो अपने जलवे दिखाते हुए कबड्डी के खेल में। और क्या बढ़िया रेडर है। ज्यादा समय शेष नहीं, अब इस पहले क्वार्टर में लगभग 30 सेकंड का, तो हो सकता है 2 रेडे और हों। मक्खन मक्खी को देखिए कितना दूर धकेल के लिए जा चुके हैं। यहाँ पे करमजीत लसाड़ा उनके बिल्कुल सामने आ चुके हैं, धक्का देने की कोशिश, लेकिन फिर से जगमोहन विजय, यानी कल के अगर अंक को मिला ले तो 30 में से 30 उन्होंने कमा लिए हैं अपनी टीम के लिए। और क्या योगदान दे रहे हैं, मतलब क्या कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रमुख रेडर हैं, एक भी मौका गवा नहीं रहे। ये नहीं भूलना होगा, खालसा वॉरियर्स के पास एक बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग लाइन है। और यहाँ पे एक और मिलता हुआ, तो अभी तक इस मुकाबले की खासियत की एक भी स्टॉपिंग नजर नहीं आई, एक भी स्टॉप नजर नहीं आया। और रेडर्स दोनों टीमों के राजू हों, जगमोहन